गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सैंधव कला और मौर्य कालीन कला के बारे में अध्ययन किया था और आज हम भारत में मूर्तिकला का विकास यानी मूर्तिकला की शैलियाँ, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय कला के विकास के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का विकास हुआ था। तो जो भारत में मूर्तिकला है उसकी शैलियाँ गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली और गुप्त युगीन कला शैली हैं। इन कला शैलियों के अंतर्गत मूर्तिकला की उन्नति हुई। सौंदर्य, कल्पना और भावबोधकता के कारण भारतीय मूर्तिकला का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है और हर युग में ये जो मूर्तिकला की शैली हैं ये परिवर्तित रही हैं। यानी जैसे शक कुषाण युग में गांधार शैली का पर्याप्त विकास हुआ और उसके बाद में अमरावती कला शैली, गुप्त युगीन कला शैली, इनका भी सबका विकास हुआ। गांधार कला शैली, गांधार कला से तात्पर्य ऐसी विशिष्ट शैली से है जिसका विकास ईसा की प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी में गांधार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। गांधार जो प्रदेश है वो पाकिस्तान का पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश था। तो उस क्षेत्र में जो कला शैली पनपी उसे गांधार कला शैली कहा जाता है। गांधार कला को इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, क्योंकि इस कला के विषय तो भारतीय हैं किंतु इसकी शैली यूनानी है। चूँकि बौद्ध धर्म से इसको प्रेरणा प्राप्त हुई इसलिए इसे ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा गया है। इस शैली की शिल्प विधि द्वारा जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं वे यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफ़ी साम्यता रखती हैं। यानी जो भी बुद्ध की मूर्तियां हैं वो यूनानी देवता था अपोलो उसके समान लगती हैं। उनकी मुद्राएं तो बौद्ध हैं, जैसे कमलासन मुद्रा में बैठे बुद्ध बैठे हुए हैं, किंतु मूर्तियों के मुखमंडल और वस्त्र निश्चित रूप से यूनानी हैं, जो स्पष्टतया यूनानी अथवा रोमन कला का प्रभाव है। बोधिसत्वों की मूर्तियों में भी बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। उनके वस्त्र भड़कीले हैं तथा वे रत्न आभूषणों से मंडित हैं। इस प्रकार उन्हें देखने से वे किसी आध्यात्मिक पुरुष प्रतीत नहीं होते, वरन वे किसी देश के राजा प्रतीत होते हैं। भगवान बुद्ध को भी महाविनिष्क्रमण के पूर्व उनकी मूर्तियों में यूरोपियन वेशभूषा से युक्त दिखाया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि इन मूर्तियों की मुद्राएं भारतीय होने पर भी उनकी शिल्प विधि यूनानी है, इसलिए इसे हिंद यूनानी मूर्तिकला की शैली भी कहते हैं। इस कला शैली की मुख्य विशेषताएं हैं मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों की सूक्ष्मता, पारदर्शक कपड़े और तथा सुंदर नक्काशी हैं। अत्यधिक सुंदर मूर्तियों के निर्माण के कारण एक समय ऐसा था जबकि गांधार मूर्तिकला को भारतीय कलाओं में श्रेष्ठतम माना जाता था। तो इस प्रकार इस कला के अंतर्गत भारतीय मूर्तिकला में पर्याप्त विकास हुआ। मथुरा कला शैली, मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से पुकारा जाता है। ईसा की प्रथम शताब्दी से उन्नति करती हुई शैली ने आने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्तिकला की शैलियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था। गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्तिकला को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना जाता है। मथुरा शैली की समस्त मूर्तियां आसानी से पहचानी जा सकती हैं, क्योंकि इनके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो मथुरा के समीप सीकरी नामक स्थान से
प्राप्त होता था, फतेहपुर सीकरी के स्थान से प्राप्त होता था। यानी जो मथुरा कला शैली की मूर्तियां हैं वो लाल पत्थर से बनी हुई हैं। मथुरा शैली की मूर्तियां अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इसकी विशेषता है। मथुरा की कुषाणकालीन मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं रहता, दाहिना हाथ अधिकांशतः अभय मुद्रा में पाया जाता है। गांधार कला में बुद्ध को ज्यादातर पद्मासन या कमलासन में दिखाया गया है, किंतु मथुरा की मूर्तियों में सिंहासन पाया जाता है। मूर्तियों में प्रभा मंडल का प्रयोग दोनों तक्षण कलाओं में दृष्टिगत होता है, किंतु मथुरा की प्रतिमाओं में किनारों पर वृत्ताकार चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। गांधार और मथुरा शैलियों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शैलियों का उद्भव और विकास पृथक पृथकता स्वतंत्र रूप से हुआ था। मथुरा की कला शैली स्वदेशी है, इंपॉर्टेंट बात है। मथुरा की कला शैली स्वदेशी है यानी भारतीय है। इस काल में बनी मूर्तियां आकार व शारीरिक अवयवों की दृष्टि से विशाल एवं ठोस हैं। मथुरा शैली में आध्यात्मिक भावना को भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया है। यानी ये 3-4 विशेषताएं हो गई हैं। लाल पत्थर से बनी होना, अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, और इनमें आध्यात्मिक भावना को प्रदर्शित किया गया है। तो ये आपको सबको ध्यान, इस पर विदेशी कला का प्रभाव नहीं है। तो ये 4-5 बातें हैं, ये आपको पढ़ते समय, वीडियो सुनते समय बुक्स में नोट करनी है। और जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, उन मथुरा शैली की मूर्तियों में सिंहासन दिखाया जाता है। ये नहीं है कि बुद्ध को पद्मासन या कमलासन में दिखाया जैसा कि गांधार शैली में दिखाया जाता था। तो इनको आपको पढ़ते समय नोट करते जाना है। अमरावती कला शैली। गांधार और मथुरा कला शैलियों के साथ साथ उस समय कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पर अमरावती तथा गुंटूर जिलों में अमरावती कला शैली का भी विकास हुआ। अमरावती शैली बरहुत, गया और सांची तथा बाद में गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने वाली कड़ी है। इस शैली में कलाकारों ने कला को कला के लिए आदर्श को अपनाया है। तो इम्पोर्टेंट बात है, कला को कला के लिए आदर्श किस शैली में अपनाया गया है? अमरावती शैली में। अमरावती की आकृतियों में, मूर्तियों में आभूषणों की भरमार है तथा इस शैली में वैराग्य और भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक उपासिकाओं का दृश्य अत्यंत ही सुंदर है। अमरावती शैली की मुख्य विशेषता मूर्तियों के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग है। इंपॉर्टेंट बात है, अमरावती कला शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग है। गुप्त युगीन कला शैली। गुप्त काल में भी मूर्ति कला के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ, और जो गुप्त काल था वो सबसे महान सम्राटों का शासनकाल माना जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्णकाल भी माना जाता है। तो इस प्रकार इस काल में भी पर्याप्त उन्नति हुई। बुद्ध की समाधिस्थ मूर्तियों के उल्टे अंगूठे अपनी काष्ठ रूपता को छोड़कर मार्शल हो गए थे। यानी बुद्ध का जो मार्शल रूप दिखाया गया उसमें मूर्तियों ने नए केश कलाप धारण किए तथा आभूषण सुरुचिपूर्ण होने लगे। बुद्ध की मूर्तियों में मुख्य रूप से सारनाथ की बैठी और मथुरा की खड़ी मूर्तियां हैं। ध्यान रखना है, सारनाथ वाली मूर्ति धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी है। उसकी शांत और तुष्ट मुद्रा प्रसाद की छाया में खिल उठी है। भारत की सुंदरतम मूर्ति मथुरा के बुद्ध की है, जो कि 7.25 फुट ऊंची एवं अभय मुद्रा में खड़ी है। यद्यपि उसके हाथ खंडित हैं, फिर भी प्रतीत होती है कि दाहिना हाथ प्राणियों को अभय दान करता उठा हुआ था। मूर्ति के मुख पर असीम शांति दिखाई देती है। मथुरा की खड़ी बुद्ध मूर्ति सुंदर, परिष्कार, अनुपात, व्यंजना और सहानुभूति में अत्युत्तम है। गुप्त काल में सुंदर बुद्ध प्रतिमाएं तांबे तथा पीतल आदि धातु की भी बनाई गई। इसी प्रकार की एक 7.5 फीट ऊंची अभय मुद्रा में खड़ी बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से भी मिली है, जो कि
मूर्तिकला के विकास को चरितार्थ करती है। तो इस प्रकार भारत में कला के विकास के अंतर्गत मूर्तिकला का भी काफ़ी विकास हुआ और भारत में मूर्तिकला की शैलियाँ गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, गुप्त युगीन कला शैली जो कि अपने युगीन काल में चरम पर पहुंची थी। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनते समय आप पेन और नोटबुक साथ रखा करो और महत्वपूर्ण विशेषताएं, बिंदु इनको नोट किया करो ताकि एग्ज़ाम के समय आप इनको दोहरा सको और आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।